हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर सरकारी कॉलेजों के जो एडमिशन के फॉर्म है पीजी के ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप 2024 के अंदर पीजी है वो करना चाहते हैं, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं किसी सरकारी कॉलेज से, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपने ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है वो कर रखा हो। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये एडमिशन के लिए फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने की आपको फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, कितनी की आपकी फीस लगेगी, और इस एडमिशन फॉर्म के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद में अदर किसी कोर्सेज के लिए, अदर किसी कॉलेज के लिए आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, या फिर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने एडमिशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलत जानकारी फिल कर देते हैं और आप उसे बाद में सही कराना चाहते हैं तो इसका क्या कुछ प्रोसेस होगा, तो इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में आपको जानने को, देखने को आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान कॉलेज डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर, इस साइट पर आपको आना होगा। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो को नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस वेबसाइट, इस पोर्टल पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली गूगल को ओपन कर लेंगे और गूगल के सर्च बार में यहाँ पर आप लिखेंगे DCE और ऐप आप लिख देंगे और आप सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर आपको DCE की कॉलेज डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट का आपको लिंक है, सबसे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे ओपन कर लेंगे और आपके सामने कॉलेज डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे SSO ID पर रीडायरेक्ट है वो कर दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपनी SSO ID में लॉगिन होने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है, कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने SSO ID नहीं बना रखी है और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑलरेडी आपने SSO ID बना रखी है तो यहाँ पर अपना जानकारी डालकर, अपने यूजर ID पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर SSO ID में लॉगिन है वो हो चुका हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेंगे। यदि आपको इस तरह से देखने को मिलता है, कंप्लीट एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे और SSO ID पर उपलब्ध जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पर आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको DCE एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप इसमें कॉलेज है वो लिखेंगे सर्च बार में। जैसे ही आप कॉलेज लिखेंगे तो यहाँ पर आपको DCE एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने से पहले अपनी SSO प्रोफाइल को भी आपको अपडेट आपको कर लेना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है और आपको SSO प्रोफाइल में जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल आपको देखने को मिल रही है उसे आप सही से आप चेक कर लेंगे। यदि अपडेट नहीं है तो वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में ही यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब आप यहाँ पर लॉगिन है वो हो चुके हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम है, SSO ID का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पीजी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज के नाम है, कॉलेजेस के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप पीजी है वो कौन से सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि MA ज्योग्राफी। इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करना है, जिला आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपना जिला है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसी जिले के अंदर आपको कॉलेजेस की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ पर अपना जिला जयपुर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कॉलेजेस लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी कॉलेजेस है। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर एक कॉलेज यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा और इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने जन आधार कार्ड से ही फॉर्म आपको अप्लाई है वो आपको करना है। तो यदि आप राजस्थान के रेजिडेंस हैं, राजस्थान के ही मूल्यवासी है, तो आप इसमें यहाँ पर यस का चयन है वो कर लेंगे। और यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं, अदर किसी स्टेट के हैं, तो आप यहाँ पर इसमें नो का चयन कर सकते हैं। यदि आप इसमें यस का चयन करते हैं तो आपसे जन आधार कार्ड नंबर मांग लिया जाएगा। अपने जन आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करके गेट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। नो का चयन करेंगे, यहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांग लिया जाएगा। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करके ओके पर क्लिक करके
आप अपना आधार का वेरिफिकेशन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म जन आधार कार्ड से फिल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें इसका ही चेंज कर लेता हूँ और अपने जो जन आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उन सभी के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस मेंबर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद उस मेंबर के साथ जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, वह ओटीपी यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं और यदि आपके मोबाइल पर एक बार में ओटीपी नहीं आ पाती है तो आप रीसेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी ओटीपी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद में आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो प्रैक्टिस टाइप चुनेंगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो इस पर देख सकते हैं कि आपने यूजी किया है तो आर्ट्स से किया है फिर साइंस से किया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें बी है ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप कोर्स टाइप चुनेंगे, तो कोर्स टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये जो कोर्स है पास कोर्स था या फिर ऑनर्स कोर्स से आपने किया है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ एग्जाम का जो टाइप आपको चुनना है, इसमें देख सकते हैं कि एनुअल है या फिर सेमेस्टर है या फिर इंटीग्रेटेड एनुअल है या फिर इंटीग्रेटेड सेमेस्टर है। तो जो भी है जिसके अकॉर्डिंग आपने यूजी किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एनुअल यहाँ पर 3 ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान ही सिलेक्ट करने देता हूँ। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। अलग अलग यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के नाम देखने को मिल रहा है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पासिंग किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, जिस ईयर में पास किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2024 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के जो मार्क्स है और सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहली सब्जेक्ट आपकी कौन सी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपकी यूजी की वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट का आपको चेंज आपको करना है और यहाँ पर आपकी जो थर्ड सब्जेक्ट थी यूजी में क्या कुछ रही थी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप 3 सब्जेक्ट का चेंज करेंगे। इसके बाद में एडिशनल आपने कोई सब्जेक्ट पास की हुई है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आपको नो का ही सिलेक्शन रहने देना है। आगे यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मार्क्स वगैरह की डिटेल्स भी आपको फिल करना है ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके फाइनल ईयर के जो रोल नंबर है यहाँ पर आप इंटर करेंगे फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखकर। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इनरोलमेंट नंबर आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस भी मार्कशीट में देखेंगे सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्टडी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कॉलेज यानी कि आप रेगुलर से किए हैं या फिर नॉन कॉलेज से या फिर आप कोरेस्पोंडेंस यानी कि पत्राचार से यहाँ पर किए हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें कॉलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का जो नाम है जिस कॉलेज से आपने पास किया है यहाँ पर उसका कॉलेज का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देंगे और टोटल ही यहाँ पर आपको प्राप्तांक है यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में जो भी आपकी परसेंटेज होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें 1800 है वो यहाँ पर लिखता हूँ। इसके बाद में प्राप्तांक है जो भी बना है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आपकी जो भी आपकी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट टाइप आपको चुनना है। रिजल्ट टाइप में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप पास है तो यहाँ पर पास का चयन कर लेंगे। तो यदि आप सप्लीमेंट्री आए हैं तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री का भी चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर पास ही यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं वो क्या आपके स्नातक यानी कि यूजी में रहा है, तो आपको इसमें ऑलरेडी यस ही आपको मिल जाएगा। यदि अलग मिलता है तो आपको इसमें नो का ही आपको चयन मिलेगा। आगे इस फॉर्म में यहाँ पर आपको अप्लाइड सब्जेक्ट की जो मार्क्सिट डिटेल्स भी आपको देना होगा। यानी कि आप पीजी हैं, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए पीजी करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पीजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में आपके यूजी में टोटल मार्क्स प्राप्तांक डालेंगे और सेम इसी तरह से सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स प्राप्तांक यहाँ पर आप फिल करेंगे। और इसमें यहाँ पर आपको एक नोट भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रोवाइड होने की स्थिति में यदि मार्कशीट में मार्क्स उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें 0 है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट में आपका टोटल मार्क्स है, प्राप्तांक नहीं है, तो आप यहाँ पर आप 0 अंक भी यहाँ पर आप इसमें दर्शा सकते हैं। तो मार्क्स पर डिटेल्स आप फुलफिल कर देते हैं। आगे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स अब आपको देखने को मिलती है। पर्सनल डिटेल्स आपको स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड से फीस है वो कर ली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेंट के पिता का नाम है, माताजी का नाम है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल गया है। इसके बाद जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है
और वोटर आईडी कार्ड नंबर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। यदि आपका बन चुका है तो यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर है, जन आधार कार्ड का नंबर है, कैटेगरी है कास्ट की, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कास्ट का नाम भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपकी कैटेगरी है, आपकी जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाती है। लेकिन यदि आप आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आपको डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने द्वारा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी है अपने 10th क्लास की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसमें आगे यहाँ पर पूछा जा रहा है दिव्यांग के लिए, तो यदि लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप इसमें नो का चेंज करेंगे। आगे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग आपको कंडीशन दे रखी है कि आप आर यू वाइफ यानी कि वाइफ है, या फिर आप वार्ड ऑफ डिफेंस में है, या फिर सीआरपीएफ पर्सनल, या फिर राजस्थान पुलिस, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यस में, नहीं तो आप इसमें नो का चेंज करेंगे। नहीं लागू होता है तो बीबीएल कैटेगरी से है तो यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में कश्मीरी माइग्रेट के लिए पूछा जा रहा है, तो यदि है तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिडेंस आप आसाम के हैं, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर रहे हैं, वार्ड एम्प्लॉयर हैं, तो यहाँ करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पिता या फिर पेरेंट्स या फिर हस्बैंड कोविड-19 की वजह से लॉस्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप अल्प आय वर्ग या फिर सीमांत बटाईदार किसान या फिर खेतीहर श्रमिक के परिवार से आते हैं, तो आप यहाँ पर यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चेंज कर लेंगे। तो इसमें जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसमें नेशनलिटी टाइप चुनेंगे, तो मैं इसमें यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान की मूल निवासी है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे। अदर स्टेट के हैं तो आप नो का चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चेंज कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स फिल करना है, यानी कि आप फिलहाल जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। स्टेट है, तहसील है, पिन कोड है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि परमानेंट एड्रेस पर ही आप निवास कर रहे हैं तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर भी आप परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। और यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के बाद कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर है वो हो जाएगी। और यदि अलग अलग है तो अलग से भी आप एंट्री कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको क्लेम बोनस मार्क्स के लिए देखने को मिलता है, तो आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक्टिविटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप यस का चेंज करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और आपका जो भी मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, तो उसमें आपको बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, बोनस टाइप के लिए पूछा जाएगा कैटेगरी, तो आपके पास जिस भी प्रकार का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के नाम है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि एनसीसी की कैंडिडेट है तो यहाँ पर एनसीसी चेंज करेंगे, और एनएसएस के हैं तो एनएसएस का चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर एनसीसी का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की इशू डेट है कौन सी क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इस कैलेंडर से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, और यदि आपके पास में कोई भी एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो का चेंज ही रखेंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। एजुकेशन में सबसे पहले तो आपको सेकेंडरी की डिटेल्स आपको देना है। तो सेकेंडरी में सबसे पहले तो आप यहाँ पर बोर्ड का चेंज करेंगे, यानी कि आप 10th क्लास है कौन से बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का ही यहाँ पर चेंज है वो कर लेता हूँ। आप अपनी कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, स्कूल का नाम है, पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका पासिंग ईयर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएंगे, प्राप्तांक है, परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे, और रिजल्ट टाइप है जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमने सीनियर सेकेंडरी डिटेल्स भी आपको देना है। इसमें भी आप बोर्ड का चेंज करेंगे, रोल नंबर है, स्कूल का नाम है, पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद कलेक्टिव टाइम में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 12th क्लास में आप पीसीएम या फिर पीसी फिर आरसी या फिर आपने आर्ट्स किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें आर्ट्स का ही चेंज करता हूँ, टोटल मार्क्स है और आपके प्राप्तांक के परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके रिजल्ट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट जिससे भी आप पीजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, और कॉलेज का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पर अदर डिटेल्स का सेक्शन देखने को मिलता है। तो अदर डिटेल्स में यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप गार्जियंस के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं या पेरेंट्स के माध्यम से, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर पेरेंट्स का ही चेंज करता हूँ। इसके बाद ऑक्यूपेशन है, वेबसाइट का नाम है, कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि इसमें से कोई भी कैटेगरी नहीं लागू होते हैं तो यहाँ पर अदर सिलेक्शन कर लेंगे, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर है पेरेंट्स का वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि अलग फिल करना चाहते हैं तो अलग भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद में परिवार की जो सालाना आय रहती है 2023-24 की जो भी आय रही है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद में
फैमिली का स्टेटस है इनकम का, वो यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे कि नॉन इनकम टैक्स पेयर है तो यहाँ पर टिक करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक्टिविटी के लिए देखने को मिलता है कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये सिलेक्ट करना ही है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं स्किल डिप्लोमा स्किल कोर्सेज के लिए आपसे पूछा जा रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड है तो करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद मॉक जो कोर्सेज है इसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप करेंगे यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्ञान दूत जो प्रोग्राम है चलाया जाता है, इसके लिए भी क्या आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर कर सकते हैं यस, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। और ज्ञान सुधा जो प्रोग्राम है इसके लिए भी आप अपने कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, बीच में भी यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कल्चर बेस्ड स्टेट लेवल कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, इस चीज के लिए आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर कर सकते हैं यस। आगे यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन दृष्टि के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पर दोनों में यहाँ पर नो का ही चेंज कर लेता हूँ, इसमें आप यस भी चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल देखने को मिलेगी, तो बैंक की डिटेल्स भी आप चेक कर लेंगे। वैसे आपकी जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन यदि आप आधार से फिल करेंगे तो आप अपने द्वारा बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो फिल करेंगे, यानी कि इन केस आपकी जो रिफंड फीस आती है तो इसे बैंक अकाउंट में ही आपको देखने को मिलेगी। तो आप सही से बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के लिए देखने को मिलता है, तो क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो कैंडिडेट का एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज में फोटो है, एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर रहेगा, इसके अलावा बैंक की जो पासबुक है फ्रंट पेज है उसको आपको स्कैन करके फाइल आपको बनानी है। और जो फोटो का जो साइज देख सकते हैं 100 KB से लेकर 150 KB से आप रख सकते हैं, फॉर्मेट आपको JPG रखना है। और यहाँ पर जो भी सिग्नेचर अपलोड करेंगे 50 से 100 के बीच के रख सकते हैं। और आप जो भी फाइल बनाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज आप 250 से 500 KB के अराउंड रख सकते हैं। और आपने बोनस मार्क्स के लिए सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है तो आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर की मार्कशीट है, थर्ड ईयर की मार्कशीट है UG की, वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड आपको करना होगा। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड आपको कर देना है। और यदि आपसे और भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपको इसमें ही देखने को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट सभी कुछ है वो आप सही से अपलोड कर देते हैं फाइल क्रिएट करने के बाद में। इसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं आवेदक के लिए घोषणा है वो देखने को मिलती है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है कंप्लीटली। इसके बाद में ही यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको सजेशन के लिए देखने को मिलता है, तो यदि आपका कोई सजेशन है, आपका कोई सुझाव है देना चाहते हैं कॉलेज को यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ पर आप इसमें अपना सुझाव है वो डाल सकते हैं। सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे, फिल कर देंगे, नहीं तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसे टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पेमेंट के लिए ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और आपको पेमेंट है वो 10 रुपये का केवल आपको पेमेंट करना है। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे 10 रुपीज़ का। तो पेमेंट करने के लिए देख सकते हैं नेट बैंकिंग है और यहाँ पर एग्रेड के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें यहाँ पर आपको पेटीएम का ऑप्शन मिल जाता है, या वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पेटीएम का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप QR कोड को स्कैन करके भी अपने मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को अपने द्वारा फिल कर रहे हैं तो आपको इस पेटीएम पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके आपको पेमेंट आपको कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रखनी है। जब भी मेरिट लिस्ट जारी होगी और उस लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको उसे इस एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को भी आपको साथ में ले जाना होगा। अब बात करें फ्रेंड्स की, यदि आप एक कॉलेजेस के लिए फिर किसी कोर्स के लिए आप एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या हम दूसरे कोर्सेज के लिए फिर दूसरे कॉलेजेस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कोर्स का और कॉलेजेस का चेंज करेंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो डिटेल्स है, आपके
फर्स्ट जो आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप सीधे सबमिट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। आपका सेकंड कॉलेजेस के लिए फिर सेकंड कोर्सेज के लिए अभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। पर यदि आप फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं तो आपको इसी पेज पर आ जाना है। पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो रीप्रिंट है और व्यू प्रिंट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक है वो करेंगे तो यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले होंगे, वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप इंटर करके डेट ऑफ बर्थ फिल करके कैप्चा डालकर आप सबमिट करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से भी ले सकते हैं यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट पेमेंट करने के बाद में नहीं लिया है। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब क्या जारी की जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब क्या होगा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोटिस है वो डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो एडमिशन के फॉर्म है भरना 28 अगस्त 2024 से यहाँ पर शुरू है वो कर दिए गए थे, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 सितंबर 2024 से वो रखी गई है। और ये जो डेट है वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2024 को महाविद्यालय द्वारा आपके जो भरे गए आवेदन फॉर्म है उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है, इनकी अंतिम वरीयता सूची है और प्रतिशत सूची है वो जारी की जाएगी। इसके बाद में प्रतिशत सूची जारी हो जाती है और यदि आपकी प्रतिशत सूची में नाम आ जाता है, लिस्ट में नाम आ जाता है, इसके बाद में उन सभी स्टूडेंट्स को अपने सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कराना होगा, वेरिफिकेशन भी कराना होगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आपको अंतिम डेट से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेंगे। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद में इसके बाद में मित्र फिर अपने द्वारा भी जो एडमिशन फीस है वो जमा कर सकते हैं। एडमिशन फीस आपकी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये फीस हो सकती है। 1000 से कम भी आपको फीस आपको देखने को मिलेगी आपकी कॉलेज एडमिशन की फीस। इसके बाद प्रवेशित जो सूची है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फीस भी पे कर दिया है, तो उनकी एक लिस्ट और निकाली जाएगी। तो ये जो लिस्ट है आप अपनी कॉलेज में जाकर ये आप चेक करेंगे, आपको ऑनलाइन ही आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में शिक्षण जो कार्य प्रारंभ है वो हो जाएगा। यहाँ पर डेट है मैंने इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि ये डेट है यहाँ पर आगे भी बढ़ सकती है। तो मैं इसका जो प्रोसेस है आपको बता दिया हूँ कि इस तरह से आपका ये प्रोसेस है वो होगा। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता है यदि आप फॉर्म के लिए अप्लाई है वो करेंगे। तो फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो जो रिसेंट में ही खींचा होना चाहिए, ज़्यादा पुराना है वो नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स का सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का मार्कशीट। और यदि आप बोनस के लिए अभी आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो बोनस का कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपकी जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो आपका जाति प्रमाण पत्र। और यदि आपकी यूजी के बाद में और पीजी के बीच में आपका गैप लिया हुआ है तो गैप का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको तैयार आपको करवाकर आपको रखना है। आपको ऑनलाइन गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता है वो आपको नहीं पड़ेगी। आप जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और यदि आपने गैप लिया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे तो आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, आपका जो टीसी है, सीसी है, आपका इस एडमिशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है और आपको बधाई पत्र है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाना है जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। और यदि आपको नहीं पता है कि एफिडेविट वगैरह किस तरह से आपको तैयार करवाना है और कैसे किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में देख सकते हैं। एफिडेविट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैटेगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और EWS वैलिडिटी के लिए यहाँ पर आपको एफिडेविट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेल्फ अटेस्टेड के लिए, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लागू होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गैप ईयर है, इनकी गैप सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए यहाँ पर आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भरकर आप गैप सर्टिफिकेट है वो तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर सेल्फ अटेस्टेड है वो यहाँ पर आप करवा सकते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करके। इसके अलावा यहाँ पर सामान्य जो प्रवेश के लिए यहाँ पर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पे जो भी लागू होता है, जिस भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप फॉर्म में डाउनलोड करके उसको भरकर आप फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप राजस्थान की सरकारी कॉलेजों के लिए आप पीजी के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2024 के अंदर। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।